Hello everyone, this is Smriti and welcome back to my channel. So in today's video we'll be discussing about a new concept of our very same chapter which is your basic economic concept. अभी इसी चैप्टर में से दो नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, प्राइस एंड वैल्यू. एंड इसी चैप्टर में से मैंने अबाउट कंजम्पशन, प्रोडक्शन, यूटिलिटी एंड ह्यूमन वांट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जिस सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं विद प्राइस एंड वैल्यू, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है प्राइस क्या है, वैल्यू क्या है. प्राइस नॉर्मल सेंस में बोला जाए कि आप कहीं शॉपिंग करने गए और किसी भी सामान का किसी भी कमोडिटी का प्राइस, जैसे 500 रुपीज़ है प्राइस, कॉस्ट है जो. अब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस. आई टेल यू व्हाट इट इज़. ठीक है, किसी भी सामान का प्राइस एक टैग होता है कि ये 500 रुपये का है, तो आपने मुझे 500 रुपीज़ दिया और उस 500 के एक्सचेंज में आपने वो कमोडिटी लिया, वो प्रोडक्ट लिया, तो दैट विल बी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. वो 500 विल बी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में क्या बोला गया है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ टू बी गिवन टू गेट द कमोडिटी. जितने का वो प्रोडक्ट है उतने का ही आपको प्राइस देना है और तभी आप जब वो प्रोडक्ट खरीदोगे दैट विल बी द प्राइस. 500 रुपये का अगर प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, 500 रुपये का शर्ट है, तो यू आर पेइंग दैट 500 रुपीज़ एंड यू आर गेटिंग द शर्ट. That 500 rupees will be the price of the commodity. ठीक है. Now goods and services have price because जितने भी goods हैं, जितने भी services हैं, goods आपके tangible, services intangible. Tangible goods कौन से होते हैं, जो कि आप देख एंड टच कर सकते हैं, और intangible जो कि आप फील कर सकते हैं. तो जैसे भी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जैसे कार हो गया और कार की सर्विसेज होगी, फ्रिज हो गया, फ्रिज की सर्विसेज होगी. ठीक है, इन सारी चीज़ों के गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस पे करना होता है हम लोग को. वो प्राइस क्यों पे करना होता है, किस लिए वो प्राइस पे करना होता है. नाउ देयर आर 3 मेन रीजंस कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइजेस होते हैं और वो हम लोग को पे करना होता है. तो किस लिए होता है, पहला है दे आर यूजफुल, क्योंकि हम लोग को वो चाहिए, वो सामान, वी हैव टू यूज़ इट. कोई भी सामान का जो मीनिंग होता है या वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग को इस्तेमाल करना होता है. यूज़फुल है तभी हम लोग प्राइस पे कर रहे हैं. अगर यूजलेस होगा कि कोई मतलब ही नहीं बना उस सामान का, तो हम लोग खरीदेंगे क्यों, नहीं खरीदेंगे. हम लोग क्यों अपना पैसा बर्बाद करके एक फालतू सामान खरीदेंगे. हम लोग वो सामान खरीदेंगे जो हमारे यूज़ में आता है. ठीक है, दैट इज़ यूजफुल फॉर अस. फ्रिज चाहिए क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, अवन चाहिए क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं. एसी चाहिए, उसके कोई मीनिंग है. अगर मीनिंगलेस सामान हुआ तो हम लोग नहीं प्राइस पे करके खरीदेंगे. ठीक है, तो बिकॉज दे आर यूजफुल दैट्स व्हाई वी पे अ प्राइस उस चीज़ को यूज़ करने के लिए. दे आर स्कार्स क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड. रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ठीक है, रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तभी हम लोग उसका प्राइस पे करके हम लोग उस चीज़ को खरीदते हैं. अगर रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, बहुत अनलिमिटेडली मिल रहा है वो हमें. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया अनलिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे एयर हो गया. ठीक है, अगर हम लोग को अनलिमिटेड फॉर्म में मिल रहा है तो उसकी कोई प्राइस हम लोग को पे ही नहीं करना पड़ेगा, तब तो वो फ्री में हम लोग ले रहे हैं. ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या कहेंगे, फ्री गिफ्ट्स. ठीक है, जब अनलिमिटेड है तो फ्री में मिल रहा है. जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस चीज़ का दाम कम कर दिया जाता है कि भैया अच्छा एक के साथ एक फ्री ले लो. ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता है. तो जब रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते, कम होते, ख़त्म होने वाला होता है, तो उस चीज़ का एक प्राइस लगा दिया जाता है. और जितना रिसोर्सेज सब बहुत ही ज़्यादा कम होगा, मतलब दैट विल बी अ मच मोर वैल्यूएबल. ठीक है, स्कार्स है, लिमिटेड है, इसलिए वी हैव टू पे प्राइस टू गेट दैट प्रोडक्ट. नाउ थर्ड इज इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यही चीज़. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस. ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग. ठीक है, कॉस्ट को इकोनॉमिकल सेंस में फुल फॉर्म में बोला जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बोलते हैं. किसी चीज़ को बनाने में कितना खर्चा आता है उसको कहते हैं कॉस्ट. ठीक है, और प्राइस इज द फाइनल अमाउंट दैट वी द कंज्यूमर पे. कॉस्ट प्रोड्यूसर्स के आता है, प्राइस हम कंज्यूमर्स पे करते हैं. कॉस्ट मतलब मान लीजिए पेन है, इसको प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आ रहा है. ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर चार्जेस हो गया, इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया. ठीक है, इसको बनाने में मान लीजिए 5 रुपये का पूरा खर्चा आया. बट क्या होगा, अब यही प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपना प्रॉफिट भी इसमें ऐड करेगा. ठीक है, साथ में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते, जो
प्रोड्यूसर नहीं, हम कंज्यूमर्स में शिफ्ट हो जाते हैं, हम कंज्यूमर्स उसको पे करते हैं, वो भी ऐड होगा, सब ऐड होके इसका प्राइस हो गया 10 रुपये। अब ये जो शॉप में बिक रहा है वो 10 रुपीज़ का बिक रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव टू पे 10 रुपीज़ टू गेट दिस प्रोडक्ट। ये जो 10 रुपये हम लोग ने पे किया, दैट विल बी योर प्राइस। और जो कॉस्ट, इस चीज़ का जो कॉस्ट आया है बनाने में, खर्चा आया है बनाने में, वो कौन पे कर रहा है? प्रोड्यूसर। तो कॉस्ट विल बी द एक्सपेंडिचर जो एक प्रोडक्ट को बनाने में आता है, वो प्रोड्यूसर पे करता है, और प्राइस हम लोग पे करते हैं, ठीक है। फाइनल अमाउंट जो हम लोग को पे करना पड़ता है एक सामान को खरीदने के लिए, दैट विल बी योर प्राइस। समझ में आया? तो इन्वॉल्व कॉस्ट ऑन प्रोड्यूसिंग, क्योंकि कोई सामान प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें खर्चे लग रहे हैं, ठीक है। वो सारे खर्चों के बाद वो प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है मार्केट में, वो फाइनल प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो हम लोग पे करेंगे। इसलिए 3 चीज़ों, ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट पे प्राइस हम लोग पे करते हैं। समझ में आया ये चीज़? ना प्राइजेस कैसे डिटरमाइन होते हैं? बहुत ही सिंपल है। प्राइजेस मार्केट फोर्सेस की वजह से डिटरमाइन होते हैं। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखा जाए वो कैसे पता चलेगा? मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है, मार्केट कितना सप्लाई कर पा रहा है, ठीक है। मार्केट फोर्सेस की वजह से एक प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन किया जा सकता है। मान लीजिए सप्लाई और डिमांड हो रहा है, ठीक है। सप्लाई इन द सेंस जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके सप्लाई करेगा, सेलर सप्लाई करता है, एंड बायर्स क्या करता है? डिमांड करता है। हम लोग डिमांड करेंगे, वी आर द कंज्यूमर्स। तो कितना डिमांड जा रहा है? अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ, डिमांड आर वेरी हाई, बहुत ज़्यादा डिमांड है, पर सप्लाई कम है, ठीक है। डिमांड बहुत हाई है, हम लोग कोई चीज़ 100 यूनिट में डिमांड कर रहे हैं, पर सप्लाई सिर्फ 50 यूनिट ही है। तो उस केस में क्या होगा? प्राइजेस इंक्रीज कर दी जाएंगी, प्राइजेस इंक्रीज कर दी जाएंगी, क्योंकि सप्लाई उतना नहीं जा रहा, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, तो प्राइजेस इंक्रीज हो जाएगा। और अगर डिमांड बहुत कम है और सप्लाई ज़्यादा है, किसी चीज़ का डिमांड सिर्फ 10 यूनिट ही है, कि सिर्फ 10 क्वांटिटी चाहिए, पर सप्लाई 50 यूनिट हो रहा है, सेलर 50 यूनिट बना रहा है, तो उस केस में प्राइजेस क्या कर देगा? सेलर कम कर देगा, प्राइजेस कम कर देगा, कहेगा कि कम कर दे रहे हैं, एटलीस्ट जितना बना कुछ तो बिके। तो इसीलिए कौन डिटरमाइन कर रहा है? डिमांड एंड सप्लाई की वजह से एक प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन होता है। समझ में आया? अब जब सप्लाई एंड डिमांड इक्वल होता है, उस टाइम क्या होता है? हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम हो जाता है। मतलब द क्वांटिटी, प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड, जितना हम लोग डिमांड कर रहे हैं किसी सामान का, उतना ही सप्लाई जा रहा है, तब दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम प्राइस। उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। ये जो है ई पॉइंट, दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम प्राइस। जितना डिमांड हो रहा है, अगर 100 यूनिट डिमांड कर रहे हैं, अगर 100 यूनिट डिमांड कर रहे हैं तो 100 ही सप्लाई जा रहा है, ठीक है। उस केस में दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी प्राइस जो इंडेक्स है वो बहुत ही सेंसिटिव इंडेक्स होता है। हल्का सा भी अगर प्राइस ये मार्केट फोर्सेस में चेंज आया, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस भी शिफ्ट होगा। और जो हमारे प्राइस रिस्पॉन्ड कर रहा है इस मार्केट फोर्सेस को, उसको कहेंगे प्राइस मैकेनिज्म। उस चीज़ को कहेंगे प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। व्हेन अ प्राइस रिस्पॉन्ड टू मार्केट फोर्सेस, इट बी नोन एज प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। समझ में आया ये चीज़? प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या, ये भी समझ में आ गया। अब वैल्यू क्या है? वैल्यू का क्या मतलब हुआ? वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी रिफर्स टू वैल्यूएशन प्लेस्ड बाय हाउसहोल्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। हाउसहोल्ड मीन्स वी द कंज्यूमर, ठीक है। हम कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोग उस चीज़ का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं वैल्यूएशन। अभी वैल्यूएशन का, वैल्यू के देयर आर 2 डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। क्या है? पहला है वैल्यू इन यूज एंड सेकंड इज वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज क्या होता है? रिलेट्स टू कंजम्पशन वैल्यू ऑफ कमोडिटी। यूज मतलब कितना हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। कंज्यूम कितना कर रहे हैं, उसको कहेंगे वैल्यू इन यूज। द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी इज नोन एज वैल्यू इन यूज। यूटिलिटी मीन्स किसी भी कमोडिटी को यूज करते वक्त हम लोग को कितना सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है उस कमोडिटी से, दैट विल बी नोन एज वैल्यू इन यूज। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर हैज़ हाई वैल्यू इन यूज, क्योंकि हम लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डे टू डे लाइफ टू सर्वाइव।
सो वाटर का हाई वैल्यू इन यूज है, ठीक है, जिस हिसाब से हम लोग कंज्यूम करें उस हिसाब से वैल्यू इन यूज रहता है। ना वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब वही है, सिंपल प्राइस, कि कोई भी वैल्यू हम लोग कितने प्राइस में एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब कोई ये कमोडिटी है, ठीक है, इसका प्राइस 50 रुपीज़ है, तो आई एम गिविंग 50 रुपीज़ टू गेट दिस पेन, so that will be known as value in exchange। ये 50 रुपये दिया, इसके एक्सचेंज में मुझे ये पेन मिला। तो रिलेट्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी, मार्केट वैल्यू मीन्स वही प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इट इज़ द रेट एट विच गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सचेंज। किस रेट में हम लोग कोई सामान खरीद रहे हैं, किस रेट में कोई सामान एक्सचेंज किया जा रहा है, उसको कहेंगे वैल्यू इन एक्सचेंज। योर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज योर वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, सेम सिंपल। तो समझ में आया वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज क्या हुआ। वैल्यू इन यूज इज द किस हिसाब से हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और किस हिसाब से कमोडिटी एक हाउस होल्ड को, इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कितना इंपॉर्टेंस वो कमोडिटी होल्ड कर रहा है हमारे लिए, उसको कहेंगे वैल्यू इन यूज। और वैल्यू इन एक्सचेंज मार्केट में कितना प्राइस मिलेगा किसी कमोडिटी का, और उसको अपने प्राइस को एक्सचेंज करके जब वो हम लोग वैल्यू खरीदेंगे, दैट विल बी नोन एज वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज योर वैल्यू इन एक्सचेंज। समझ में आया ये दोनों चीज़ें, वैल्यू इन एक्सचेंज एंड वैल्यू इन यूज। ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। किसी किसी चैप्टर्स में से बहुत ही सरप्राइज क्वेश्चन आ जाता है और वो हम लोग को उम्मीद भी नहीं होती कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन ये है वैल्यू ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, सॉरी, ठीक है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो सरप्राइज क्वेश्चन बन के आता है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन इन द सेंस कि कोई चीज़ सही भी है लेकिन वो गलत भी है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है, ऑपोजिट हो रहा है, एक चीज़ का ऑपोजिट इज नोन एज पैराडॉक्स। नाउ अब इसमें पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू में क्या है, इसमें हम लोग ने क्या सीखा वैल्यू इन यूज में, कि कोई भी कमोडिटी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करती है उस हिसाब से हम हाउस होल्ड उसको यूज़ करते हैं। तो जब कोई अगर ऐसे नॉर्मल सेंस में देखा जाए कि हमारे लिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट क्या हम लोग पानी का वो वैल्यू दे रहे हैं जब हम लोग मार्केट में उसको बेचने जा रहे हैं, तो क्या उसकी वैल्यू बहुत हाई है? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। उसी को कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड कर सकती है, लेकिन जब मार्केट में बेचने जाओ तो उसका वैल्यू हम लोग को, उसकी रेट, उसकी प्राइस बहुत कम होती है। और किसी किसी चीज़ के कोई चीज़ें इतना इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करती है, बट स्टिल वी पे अ हाई वैल्यू इन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू में एक वाटर का एग्जाम्पल ले लिया। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर उसका वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, प्राइस उसकी बहुत कम है। और अगर जैसे लग्जरियस प्रोडक्ट जैसे डायमंड हो गया, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर वो हमारे घर पे नहीं हुआ तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जी नहीं सकते, ठीक है, वी कैन सर्वाइव विदाउट डायमंड। बट क्या हो रहा है, हम लोग डायमंड का प्राइस बहुत ज़्यादा पे करते हैं, जब एक्सचेंज करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। तो इसी को कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, कि कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेकिन हम लोग उसकी वैल्यू उसकी प्राइस बहुत ही कम पे करते हैं, और कोई चीज़ इंपॉर्टेंस इतना होल्ड नहीं करता, बट स्टिल वी पे अ वेरी हाई अमाउंट। तो समझ में आया पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या होता है, और ये शॉर्ट में आएगा ज़रूर। एक सरप्राइज क्वेश्चन होता है, वो यही होता है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। प्राइस, वैल्यू एंड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया हो होपफुली। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अब कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।